ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, न तु माम शक्यसे दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। तो भगवान कहते हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब ये पुराने समय के लोगों के लिए इन बातों को समझना थोड़ा कठिन था, लेकिन आज के समय के लिए तो बड़ा ही सरल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान ये कहते हैं, देखिए भगवान के सारे बनाए नियम हैं, और जो भौतिक के नियम हैं और रसायन के नियम हैं और गणित के नियम हैं और इस संसार के नियम हैं, वो सब भी कोई अलग से नहीं बनाए। वो अलग और भगवान अलग नहीं है। ये जितने नियम हैं ये सारे भगवान के ही नियम हैं। और भौतिकी और मैथमेटिक्स और क्या रसायन और तर्क, ये सब भगवान की ही सृष्टि है, उन्हीं की प्रकृति है। तो भगवान अपने खुद के नियमों को तोड़ते नहीं है। कैसे? तो वो कहते हैं अर्जुन से कि भाई तुमको जो मैंने ये रूप दिखा रहा हूं, ये तुम अपने प्राकृत, जो ये आंखें तुम्हारी दी हुई हैं भगवान ने शरीर में आगे जो दो लगी हुई हैं, इनसे नहीं समझ में आएगा तुमको दिखेगा। ये इन आंखों से वो रूप नहीं दिखेगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। बोले दिव्य और विशेष चक्षु देता हूं, अलग से। अब आज के समय में अगर आपने कैमरे देखे हो या दूरबीन देखी हो, तो उसमें क्या होता है, अलग से लेंस लग जाता है और दूर तक दिख जाता है, बहुत दूर तक दिख जाता है। उसमें टेलीफोटो लेंस होता है या बाइनोकुलर होता है, मतलब दूरबीन होती है। तो उससे क्या होता है, बहुत दूर दिख जाता है। या फिर आंखों से नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप जो होता है, जिसमें जब जैसे आपका वो करते हैं ना, खून की रक्त की जांच वगैरह की जाती है, तो क्या करते हैं, वो रक्त का छोटा सा थोड़ा सा रक्त लेते हैं आपके शरीर से और उसको एक स्लाइड होती है कांच की, उसके ऊपर रख के और एक माइक्रोस्कोप से दूरदर्शी से देखते हैं उसको। और उसमें क्या होता है, वो हजारों लाखों गुना उसको बड़ा कर सकता है। तो जो चीज़ आंखों से नहीं दिखती, वो या तो माइक्रोस्कोप से देखते हो या टेलीस्कोप से देखते हो। या फिर आज के समय में अगर कहीं पे कोई दृश्य घटा है, मान लीजिए कि कहीं पर जो एटम बम है उसका विस्फोट किया गया है, तो आप उसके सामने खड़े होकर एटम बम का विस्फोट नहीं देख सकते। लेकिन अगर उसकी पिक्चर बना ली गई और आपने बाद में सेलफोन पे देखी, तो वो जो भीषण विस्फोट होता है, जिसमें एक क्षण के अंदर सब कुछ तहस नहस हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, वो आप अपने सेल फोन की स्क्रीन में बड़ी सुरक्षा से बगैर किसी झटके के देख सकते हो। उसमें जरा भी आंच नहीं आएगी आपको। ऐसा नहीं है कि वो जो जहाँ पे उसका परमाणु बम का विस्फोट हुआ है, वो आप जब देख रहे हो तो सेल फोन में देखते समय ऐसा नहीं होगा कि उसका रेडियो एक्टिव जो किरणें वो आपके ऊपर लग जाए, कभी नहीं होता है ना। इसी प्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। अब यहां पर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जिसको आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। ये जो दिव्य और अलौकिक चक्षु होते हैं, इसका एक और बड़ा अच्छा प्रकरण है। वो है प्रकरण है या वर्णन है, हमारे सारे वेदों में सबसे पुराना, सबसे पहला जो वेद कहलाता है वो कहलाता है ऋग्वेद। और ऋग वेद होता है, और ऋग्वेद कहलाते हैं, का से गा हो जाता है। तो जो ऋग होती हैं, जो ऋचाएं होती हैं, ऋचाएं मतलब अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें, पवित्र करने वाली बातें या शुभ करने वाली बातें। तो शुभ जो आपको आपके लिए अच्छा करती हैं, ऐसी बातें, तो वो बातें ऋग्वेद में लिखी गई हैं। उनमें से
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जो ये महामृत्युंजय स्रोत है ये भी उसी में ही पाया जाता है। और इसमें जो ये त्रयंबकम यजामहे है, जो त्रिनेत्र है, जिसको हम भगवान शंकर जी की तीसरी आंख कहते हैं, वो भी दिव्य चक्षु है। और वो दिव्य चक्षु, ये वाला दिव्य चक्षु और वो वाला दिव्य चक्षु दोनों एक है। उससे भी वही दिखता है जो यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं। तो इस जानकारी के साथ अब अगले श्लोक में चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।